फेडरल रिजर्व ने आज अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को स्थिर रखने की घोषणा की, जिसमें मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं का हवाला दिया गया। यह निर्णय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की 2 दिनों की चर्चाओं के बाद लिया गया, जिसमें फेडरल फंड्स दर को 5.25% से 5.50% की सीमा में बनाए रखने का फैसला किया गया। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं, लेकिन मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक आर्थिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक सतर्क रहेगा। उन्होंने कहा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार देखा जा रहा है, मुद्रास्फीति अभी भी हमारे 2% के लक्ष्य से ऊपर है और हम पिछली दर वृद्धि के प्रभावों को बारीकी से देख रहे हैं। फेड का यह निर्णय बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कई विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि केंद्रीय बैंक पिछले वर्ष के आक्रामक वृद्धि के बाद दरों में वृद्धि को रोक देगा। ये वृद्धि मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से की गई थी, जो हाल के वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि फेड ने यह भी संकेत दिया कि यदि मुद्रास्फीति के दबाव उम्मीद से अधिक मजबूत होते हैं, तो भविष्य में दरों में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। बयान में कहा गया, समिति नीति के रुख को समायोजित करने के लिए तैयार है यदि ऐसे जोखिम उभरते हैं जो समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकते हैं। फेड की इस घोषणा पर वित्तीय बाजारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रमुख स्टॉक इंडेक्स में हल्की बढ़त देखी गई। निवेशक फेड के सतर्क दृष्टिकोण और इस संकेत से संतुष्ट दिखे कि भविष्य में किसी भी दर वृद्धि के लिए डेटा पर निर्भरता होगी। अर्थशास्त्रियों की नजर अब फेड के अगले कदमों पर है, खासकर जब केंद्रीय बैंक अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के अपने दोहरे दायित्व को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। अगली एफओएमसी बैठक सितंबर में होगी और बाजार सहभागी आने वाले हफ्तों में आर्थिक डेटा पर करीबी नजर रखेंगे, जिससे फेड की भविष्य की नीति दिशा का संकेत मिल सके। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था इन अनिश्चित परिस्थितियों से गुजर रही है, फेडरल रिजर्व का यह सतर्क संतुलन विकास को समर्थन देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।